Hi student, good afternoon. Today we are going to discuss about the formation of interstitial compound. Formation of interstitial compound. Students, देखिए इंटरेस्टियल कंपाउंड बनता कैसे है। तो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली में जो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो शेप होता है HCP होता है, BCC होता है, FCC, ये सब आपका शेप होता है। तो जो एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर इसको हम अच्छी तरह से अरेंज कर दें इन ए बॉक्स में, ये आपका सॉलिड के क्या है एटम। इस सॉलिड के एटम में भी क्या है कुछ इम्पिटी स्पेस। ये देख रहे होंगे आपका क्या है इम्पिटी स्पेस। और इसी इम्पिटी स्पेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड। इस वॉइड में नॉन मेटल like a small atom, non-metal like small atom, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इंट्रप्ट हो जाता है। यहाँ पर ये आता है इंट्रप्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये बनता है आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, जिसे यहाँ पर आपका आ गया कार्बन। तो ये जो कंपाउंड को ये जो कंपाउंड है, इसे आपके पास है यहाँ पर ये पूरे एटम है आपका टाइटेनियम का, और जो वैकेंट प्लेस था उस पर आ गया आपका कार्बन। तो ये आपका बन गया टाइटेनियम कार्बाइड। क्या बन गया टाइटेनियम कार्बाइड। या यहाँ पर मान लेते हैं मैग्नीज है ये पूरा एटम, और इस पर आ गया आपका नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा मैग्नीज नाइट्राइड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वैकेंट स्पेस पर ये नॉन मेटल का आ जाना, जो मेटल का फ्री स्पेस था उस पर इंटरस्टिशियल हो गया है ना वैकेंट प्लेस पर, तो इसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिफाइन करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। डेफिनेशन, interstitial compounds are formed, interstitial compounds are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice, inside the crystal lattice of matter। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये आपका है फॉर एग्जांपल की हम बात करें, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम कार्बाइड, मैग्नीज नाइट्राइड, फेरस हाइड्राइड, वनेडियम हाइड्राइड 0.56,
एंड टाइटेनियम हाइड्राइड 1.7 etc. All these compounds are इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स। देखिए कैसे ये कंपाउंड बना। जैसे हमारे पास ये पूरा एटम है, ये आपका टाइटेनियम, ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, ये पूरे कंपाउंड है टाइटेनियम। और जो वॉइड है वहां पर आपका इंटरस्टेशियल हो गया आपका कार्बन, ठीक है। और ये कार्बन के इंटरस्टेशियल होने से ये जो कंपाउंड बन रहा है, क्या बन रहा है, TiC, टाइटेनियम कार्बाइड। क्या बन रहा है, टाइटेनियम कार्बाइड बन रहा है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं नॉन स्टियोमेट्रिक होते हैं, है ना। these compounds, to put in these compounds are non-stoichiometry। क्या होते हैं, नॉन स्टियोमेट्री। नॉन स्टियोमेट्री का कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये कोई फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका जो रेशियो है ये आपका फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टियोमेट्रिक कंपाउंड। These compounds are non-stoichiometric। ओके स्टूडेंट। फिर बात करेंगे एंड आर नाइदर टाइपिकली आयोनिक नॉर कोवलेंट। एंड आर नाइदर टिपिकली आयोनिक नॉर कोवलेंट। ये ध्यान देना है कि ये जो कंपाउंड होते हैं ना तो ये आयोनिक होते हैं और ना ही ये कोवलेंट होते हैं, ठीक है। कौन सा कंपाउंड, टाइटेनियम कार्बाइड, मैग्नीज नाइट्राइड, फेरस हाइड्राइड, वैनेडियम हाइड्राइड, टाइटेनियम हाइड्राइड etc. all these compounds। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस कंपाउंड के, है ना। द प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्रिंसिपल फिजिकल एंड केमिकल characteristic of these compounds are, देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये कंपाउंड का, they have high melting point, they have high melting point, higher than those of pure metal, higher than those of pure metal। ये बात समझिए कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा किसे, प्योर ट्रांजिशन मेटल से। क्या कारण है, तो कारण आपका यही है कि जब वो प्योर फॉर्म में होता है ना जी, जब वो आपका प्योर फॉर्म में होता है तो उसमें वैकेंट स्पेस होता है, और इस वैकेंट स्पेस में नॉन मेटल सब्सटेंस जब वहां पर फुलफिल हो जाते हैं तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ये आपका जो
प्योर से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका हायर हो जाता है, क्योंकि ये जो वैकेंट स्पेस था वो आपका क्या हो गया, हट गया, है ना। यहाँ पर आपका आ गया स्मॉल एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसमें हम लोग फिल कर दिए। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड का, वो प्योर मेटल से क्या होगा, ज्यादा हो। दूसरी अगर हम बात करें तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का जो डेंसिटी है वो आपका हाई होता है। दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी हार्ड, they are very hard. Some borides approach diamond in hardness, diamond in hardness। ध्यान दीजिए कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, है ना, ये आपका बहुत हार्ड होते हैं, और कुछ जो बोराइड्स वाला कंपाउंड होते हैं ये लगभग आपका डायमंड की इतना क्या होता है, उसका हार्डनेस होता है जी। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। ये हम लोग जानते हैं कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन यहाँ पर जो वॉइड प्लेस है वहां पर नॉन मेटल के आ जाने से भी ये अपना मेटालिक प्रॉपर्टी को बनाए रखता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो लास्ट प्रॉपर्टीज है, दे आर केमिकली इनर्ट, दे आर केमिकली इनर्ट, मतलब ये आपका रिएक्टिव नहीं होता है ना। जैसे आप घर में यूज करते हैं स्टील के जो बर्तन है ना, क्या है, स्टील के बर्तन हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इस्पात। तो ये जो स्टील के जो बर्तन हैं ये आपका क्या है, केमिकली इनर्ट है, ये आपका रिएक्टिव नहीं होता है। वही सिर्फ हम आयरन की बात करें तो आयरन में क्या मिला दिया गया है, आयरन में आपको ये मान लेते हैं आयरन के क्या है, पार्टिकल्स, ठीक है। इस आयरन के पार्टिकल्स में जहां पर भी आपका वॉइड प्लेस था, वैकेंट प्लेस था, वहां पर आपका आ गया क्या, कार्बन। क्या आ गया जी, कार्बन आ गया, है ना। तो जिसकी वजह से ये आपका क्या हो गया, केमिकली इनर्ट हो गया, और ये आपका हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है प्योर सब्सटेंस से, और ये आपका अनरिएक्टिव होता है, इसलिए ये हमेशा लाइट मारते रहता है, ठीक है। ये इस प्रकार से इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये उसका प्रॉपर्टीज है। ओके स्टूडेंट, फिर हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज है एलोई फॉर्मेशन। क्या है, एलोई फॉर्मेशन। अगर हम बात करें ये एलोई का, है ना, एलोई में भी होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन, एलोई को हम क्या सकते हैं जी, होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख दें हम, एलोई
is alloy may be homogeneous solid solution। देखिए एलोई क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल इन ए फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, एलोई में भी होमोजेनियस सॉलिड solution in which the atom of one metal are distributed, in which the atom are distributed randomly among the atom, randomly among the atoms of the other। उसके बाद आप लिख सकते हो such alloy are formed by atom, such alloy are formed by atom with metallic radii, with metallic radii that are within about, that are within about 15% of each other, 15% of each other। For example, brass, it is the mixture of copper and zinc, copper, zinc। Bronze, it is the mixture of copper, tin। The best known are ferrous alloy, the best known of ferrous alloy chromium, vanadium, tungsten, molybdenum, and manganese, and manganese, Mn, are used for the production of a variety of steel, are used for the production of variety of steels and stainless steel, steels and stainless steel।
Okay students, thanks for watching this video.